Sana go. आज अफ़गानिस्तान के काबुल से जो भारतीय यात्रियों को इवैक्यूएट करके एयरफोर्स के विमान ने 170 से 80 जो भारतीय नागरिक हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया है। ऑन द वे टू दिल्ली विमान यहाँ रुका था जामनगर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से, प्रशासन की ओर से हम लोगों ने सबका स्वागत किया है और सभी यात्रियों ने भारत पहुँच के जो है शांति की सांस ली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय दूतावास काबुल और अफ़गानिस्तान में दूसरे कांसुलेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के चुने हुए कमांडो को सौंपी गई है और हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हम उस ड्यूटी अपनी सौंपे गए ड्यूटी में जो हमारी कर्तव्य था उसमें 100% सफल हुए हैं। इस समय सिचुएशन जो काबुल की है बहुत ही भयंकर थी, परिस्थितियां जो कि बयान नहीं की जा सकती है, लेकिन आईटीबीपी के कमांडो ने अपने कमांडिंग ऑफिसर श्री रविकांत गौतम जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा किया। वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी बन रखी थी कि कभी भी डिप्लोमेट के ऊपर अटैक, कैंप अटैक और कन्वाई अटैक हो सकता था। हमें बहुत ही कम समय मिला, लेकिन हम उस कम समय में भी अपने सीओ के नेतृत्व में अच्छी प्लानिंग किया और सही सलामत हर एक डिप्लोमेट इंडियन को हमने एयरपोर्ट तक। कितने घंटे की जर्नी करके आप आए हैं? मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमने सही सलामत हर एक डिप्लोमेट जो भी भारतीय दूतावास में थे, जो भी वहाँ पे इंडियन मौजूद थे, उनको हमने सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुँचाया। फर्दर यहाँ पे इंडिया तक आए वहाँ पे। तो ये आईटीबीपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सही सलामत लाना, बिना किसी क्षति के लाना की गई थी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि जो परिस्थितियाँ वहाँ पे थी, परिस्थितियाँ बहुत ही भयानक थी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम वहाँ पे 2 चरणों में अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकाले थे। वहाँ पे 15 तारीख को हमने एक किया, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट भी होने के चांसेस थे जब हम सेकेंड कार्रवाई में आ रहे थे, लेकिन हमारी सूझबूझ की वजह से हमने कोई भी दुर्घटना नहीं होने दी और हम बैक आए। यहाँ पर कितने लोग सर लेके आए? रेस्क्यू कितने लोगों को किया? रेस्क्यू में रफली फिगर जो है 200 के करीब है और भी काफ़ी लोग वहाँ पे फंसे हैं, जो कि मुझे एग्जैक्ट डेटा उसका है नहीं, और अम्बेसडर सर उसको बाद में बता। हमने अपनी सूझबूझ से फायरिंग तक की नौबत नहीं आने दी। सूझबूझ से हमने उस परिस्थिति को अवॉइड किया, क्योंकि फायरिंग की हम तैयार थे, हर एक परिस्थिति के लिए हम तैयार थे। हम अपने डिप्लोमेट को, दूतावास को, वहाँ पे जो भी इंडियंस हैं उनको बचाने के लिए हर एक कदम के लिए तैयार थे। कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने अवॉइड किया उस सिचुएशन। So continually monitoring the situation there, because there are still some Indian citizens who are there. That is why Air India will continue to run its commercial services to Kabul. That is, as long as the airport in Kabul functions. You would have heard that temporarily Air India had to suspend its commercial services. That was because of the conditions that were there in the airport, which did not allow for civilian aircrafts to come. The coverage of the situation in the airport itself is well known to everyone. It was reported internationally. However, we continue to ensure that anyone who is stuck there is somehow brought here, for which the Ministry of External Affairs has opened a help desk which is operating already, and they are now going to, since we are no longer there in Kabul, they will now
try and monitor the situation and the state of these various people some of whom did contact us but were too far away in areas that were no longer possible to access. But there are many others who continue to work in Kabul city despite the changing situation and then have changed their minds subsequently and will be brought back when the commercial services begin. Thank you very much. That is all. All I can say is it is great to be back. Thank you to the government of Gujarat for making such a warm welcome. It means a lot to us to be back home, so your welcome really has an impact on all of us. And thank you, of course, to the Indian Air Force, who flew us out under conditions that are not normal, and of course is hosting us here after a long, tiresome journey. Thank you very much.